ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। प्रश्न है, माया ने मनुष्य को किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, यानी अभी देखिए तो कितना सारा पंप है। 100 वर्ष के अंदर ही कितना कुछ निकल गया, एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस हमारे लिए यही ही स्वर्ग है। यह माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। कितने लोग हैं ना, बहुत जिनके पास पैसा है, वो सोचते हैं यही स्वर्ग है। अपने प्राइवेट प्लेन में घूमना या बहुत सुंदर सुंदर खाना खा लेना, ये स्वर्ग है। उनको इस पता नहीं कि ये दुख की दुनिया है और ये दुख देने वाली चीज है, जिस वजह से वो स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। आज का गीत बजा है, माता ओ माता तो जग के भाग के बिठाता। तो ये था आज का गीत, माता ओ माता तो जग की भाग्य विधाता। तो बाबा ने
हम भारत की माताओं के महिमा ये सुनवाए। ओम शांति। अभी तो ये बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी नहीं जानते, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों की रचना को रचने वाले तुम जानते हो किसको जगत अम्बा कहते हैं। वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में तो एक ही जगत अम्बा, उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो। ढेर नाम रखने से अब मनुष्य मूंझ गए। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं कि एकदम इतना काला हो। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य शुरू होता है। तो यह तो मनुष्य जानते ही नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। यह बेहद की कहानी है। मतलब जब राम राज्य है यानी भगवान का राज्य है, तो हम उनको याद नहीं करते क्योंकि वो हमारे पिता है। पिता को बैठ करके ना कोई पूजा करता है, ना कोई फूल चढ़ाता है। लेकिन रावण राज शुरू होता है तो रावण हमें अपने पिता से दूर ले जाने के लिए हमसे भक्ति करवाता है कि हम भक्ति करें, अपने पिता से दूर चले जाएं, उनके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। तभी तो उसका राज्य फैलेगा, तभी तो वो दिन ब दिन शक्तिशाली होगा। तो इसका एक सबूत ये है कि जब शुरुआत में द्वापर के के बाद जब रावण जलाना शुरू हुआ तो रावण की छोटी छोटी मूर्तियां जलाई जाती थी। उसके बाद उसका साइज बढ़ने लगा। अब तो विशाल विशाल रावण, आकाश को छूता हुआ रावण जलाया जाता है। तो ये बाबा कहते सूचक है रावण की बढ़ती शक्तियों का, कि जिसने सबकी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट किया है, ऐसा भ्रष्ट किया कि सब खुद को ही दुख दे रहे हैं। सबसे पहले तो खुद को दुख दे रहे हैं। हम खुद को क्यों दुख देते हैं? हम खुद के लिए क्यों बुरा बोलते हैं, क्यों बुरा सोचते हैं? हम सबसे पहले तो सोचते हैं कि मेरा ही जीवन खराब, मेरा ही किस्मत खराब, मेरे में ही शक्ति नहीं, मेरा ही। तो सारा कुछ पहले अपने आप को ही बोलने लगते। तो ये करवाने वाला कौन? रावण। तो जब भगवान आते हैं तो पहले अपने आप को सम्मान दिलाते हैं कि तुम क्या, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान, तुम भाग्यशाली, तुम भारत की श्रेष्ठ माताएं हो, तुम पे ही ज्ञान कलश रखा है, तुमसे ही स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। तो भगवान हमें, ये है भगवान और रावण का कंट्रास्ट। रावण ये कराता है और भगवान वो कराते हैं। तो भगवान, तो मनुष्य नहीं जानते कि रावण क्या है, राम क्या है। यह बेहद की कहानी तुम बच्चे अब जानते हो। रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। मुख्य भारत की ही बात है, क्योंकि अभी देखें तो वर्ल्ड वार थर्ड एकदम अ, मुंह खोले खड़ा है। और जिस वक्त ये वर्ल्ड वार थर्ड शुरू हो गया, जो शक्ति जमा की सो की, उसके बाद न तो योग कर सकते हैं, न बैठकर ज्ञान सुन सकते हैं, कुछ नहीं। तब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा उनके लिए, जिन्होंने ये सब कुछ भी शुरू नहीं किया। तो उसके बाद फिर विनाश का स्थिति शुरू होगा। और जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहने का आदी हो गया होगा कि पर तुरंत बिंदु लगाना, कोई बात हुई तुरंत बिंदु लगाना, ये हम सबको प्रैक्टिस बहुत करनी। कोई किसी ने बुरा बोला तुरंत फुल स्टॉप, जाना ही नहीं उसके विस्तार में, क्यों बोला, कैसे बोला, तुरंत क्रोध का अग्नि ये सब भड़काने वाला है। तो इसीलिए बहुत 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 प्रैक्टिस अभी जितना कर लें, जहां नगाड़ा बज गया वर्ल्ड वार थ्री का, सब स्टॉप हो जाएगा, सब स्टॉप हो जाएगा। कितनी जगहों पे इंटरनेट खत्म हो जाएगा, खाने पीने का लाला पड़ जाएगा। अभी देखें तो चीजें बहुत स्पीड से सड़ना शुरू हो गई हैं। चाहे आप वेजिटेबल लाओ, आप कोई फ्रूट्स लाओ या दाल रखो या कुछ भी रखे रहो, इतनी फास्ट गति से वो सड़ रही है। तो ये भी सूचक है कि अब वर्ल्ड अपनी अंतिम
क्षण में आ पहुंचा है। तो इस वजह से देखिए तो कितनी महान महान आत्माएं अब त्याग रही है, देह त्याग रही है, क्योंकि अब उनको फरिश्ते का फास्ट फास्ट कार्य करना है। तो अब वो सब फरिश्ता बन करके अब फास्ट फास्ट कार्य, विनाश, रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश की ज्वाला भड़की ना। तो हम जितना अभी सामान ले लें, 5 स्वरूप कर लें, जितना भी जमा कर लें, ज्ञान रतन जमा कर लें, जितना भी योग बल जमा कर लें, उतना ही अच्छा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि कोई नहीं जा, अब हम बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य अब पूरा होकर रामराज शुरू होता है। अब रामराज शुरू होने वाला है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है कि तुम इस समय रावण राज्य में हो। तो टाइम नहीं है, मतलब टाइम बहुत ज्यादा नहीं है कि हम बहुत आराम से चले। लेकिन कोई कोई इसको छोटे छोटे बच्चे सुनते तो कहते हैं मेरे पास खेलने का टाइम नहीं, मेरे पास। तो ऐसे भी जोक होता है। तो रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य आसुरी मत पर, सबके माइंड में असुर का मत चल रहा है। सबके माइंड में अच्छा मत नहीं आ सकता। तो हमको जब तक हम, जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, हमारे माइंड में क्या आएगा? दैवी मत, श्रीमत। लेकिन जितना हम दूसरे बात को सुनेंगे, देखेंगे या जानेंगे, तो हमारे माइंड में क्या आएगा? आसुरी मत। बाकी रावण कोई 10 सिर वाला नहीं है, ये तो 5 विकारों का मत है। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, वह बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। तुम जानते हो ये रावण है बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं आखिरीन रावण का जलना हम बंद कब करेंगे? क्यों जला रहे हैं? जब रावण जल गया तो क्यों जला रहे हैं? क्योंकि जला रहे, क्योंकि रावण जलता ही नहीं। तो सब बोलते ना, स्टेटस भी लगाते हैं कि हर साल रावण जलाया जाता है। पर रावण क्यों जलता ही नहीं? क्योंकि रावण हमारे अंदर की बुराइयां हैं, और हम अपनी बुराई, अंदर की बुराइयों को खत्म नहीं करते तो रावण कैसे जलेगा? रावण तब जलेगा जब हर एक आत्मा के अंदर की बुराई खत्म हो जाए, हर एक आत्मा के अंदर का रावण खत्म हो जाए। तो कहते हैं ये रावण को जलाना तो परंपरा से चलाता है, एफिजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना। परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको पता नहीं। सब आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, आत्माओं को बुरा समझते हैं। लेकिन लड़ना किससे है? अपने अंदर और दूसरे के अंदर के रावण से। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते, ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है। परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी करता रहता हूँ। जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं, अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, और कोई सुख दे नहीं सकता। चाहे हम किस भी भगवान की भक्ति कर रहे हो, उसका फल देने वाला शिव पिता परमात्मा ही है। मैं ही सुखदाता हूँ। भक्ति मार्ग में ही भी मैं देने वाला हूँ। कहते गॉड फादर ने यह किया भगवान के लिए कहते हैं, फिर ऐसे क्यों कहते हो कि यह धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते भी हे भगवान हमारे दुख दूर करो, फिर ऐसे क्यों कहते हैं फलाने साधु ने हमारा ये दुख दूर किया, बच्चा दिया, समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा होता है तो समझते हैं गुरु कृपा हुई, नुकसान होता है तो समझते हैं कि गुरु की अकृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बगैर जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते हैं उस पर फॉलो करते रहते हैं। यह भी ड्रामा। बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है।
एकदम मुंह फिरा देती है। किस जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकतें दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते हैं। वह भक्ति तो जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारा जो कमाया हुआ राज्य है वह देने। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं है। लक्ष्मी नारायण आदि 22 देवताएं थे, उन्हों के महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे। तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस यही रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वो प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। यह विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है, वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर खुशी के नगारे बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वह तो सब दिव्य दृष्टि से देखते हो। वहां जाकर रास आदि करते हो। कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो यह छीछी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहाँ वह भक्ति मार्ग, कहाँ यह ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं, रामायण आदि में कितनी कहानियां लिखती हैं, परंतु ऐसे तो नहीं है। नहीं, रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं। रावण को जलाया तो वह खत्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है। पापा एकदम भंडारा भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते भी हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया है, तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है, मानसरोवर का अर्थ नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर यह ज्ञान सुनाते हैं। मन मानसरोवर मनुष्य की कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई है, तो कितना सुंदर अर्थ बाबा ने बताया। मानसरोवर मनुष्य के तन में आकर ज्ञान सागर जो आ गए तो वो मानसरोवर हो गया। मनुष्य ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई है। सर्व शास्त्र मणि शिरोमणि गीता है, फिर उसमें गीता श्री कृष्ण वाच लिख दिया है। फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बात लिख दी है। सर्प ने 10 स्त्रियों को भगाया, कितनी झूठी कलंक लगाए। अभी तुम समझ सकते हो, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। स्वर्ग में तो कोई रावण, कोई कंस कुछ नहीं होता। कंस जरासंध सब अभी की बात है। वहां तो श्री कृष्ण होते हैं, नारायण बनते हैं, सुखद राज्य होता है। वहां कोई दुख नहीं होता, ना कोई राक्षस, न किसी को भगाने की जरूरत। एक लक्ष्मी राधा ही बड़ी होके लक्ष्मी बनती है, नारायण से उनका विवाह होता है, दोनों अच्छे से रहते हैं, एक बच्चा एक बच्ची होती है। ये तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेद शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है। बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र हैं सब खंडन हो गया। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते। यह है युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो ऐसी बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया। गाया हुआ है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। ये जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। वह फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिखा है। तुम जानते हो सतयुग में भारत स्वर्ग था तो जरूर वहां थोड़े होंगे देवी देवता, थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा। सिर्फ देवी देवता राज्य करते होंगे। वहां तो गर्मी आदि होती नहीं, जो
कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े, तत्व तो बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते। यह भी समझने वाले समझे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है और कलयुग को नर्क कहा जाता है। द्वापर को इतना नर्क नहीं कहेंगे। मतलब द्वापर शुरू होता है नरकना, तो इतना भी नर्क नहीं होता, बीच बीच का होता है। रजो, रजो कह सकते हैं। न तमो होता है न सतो होता है, रजो होता है। तो त्रेता भी दो कला कम होती है, सबसे ज्यादा सुख स्वर्ग में है। यानी पहला क्या है, गोल्डन एज सतयुग में है। वहां तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश। तुम अटल अखंड शांति में राज्य करेंगे, दुख का नाम ही नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी है, जानते भी हैं हमारे मम्मा पापा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा ले। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत को कभी भूलना नहीं, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो बाबा हम इसमें मूंझते हैं, इस करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। बाबा कभी भी कोई से लेता नहीं। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अरदान करते तो फिर रिटर्न में लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे, उनको कोई महल तो नहीं बनाना है। सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, जो हम देते हैं ना वो हम ही को मिलता है पदम गुना होकर के बाद में। और वो हमारे लिए ही यूज करते हैं इस टाइम में भी। मकान बनवाते हैं वो भी तुम्हारी पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्कर लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहां जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन आदि होती है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया, भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है। तो वहां 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहां काम में आती है, साइंस का सुख ही वहां है। यहाँ तो दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते, तुम बच्चे समझते हो। यह सिर्फ फाफा मार रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। यह माया का पिछाड़ी का पंप है। ये एरोप्लेन, ये रॉकेट आदि में सभी जाते हैं, आगे यह सब साधन नहीं थे। अभी तो दुबई में फ्लाइंग कार भी बन गया है। फ्लाइंग कार जो कि सतयुग में क्या होगा, पुष्पक विमान जिसको कहते हैं, तो वहां पे फ्लाइंग कार नाम रखा है। तो वही कार डिफरेंट शेप लेगा, हीरा मोती से जड़ा हुआ रहेगा, लेकिन स्वर्ग में। यहाँ का साइंस वहां काम आने वाला है, लेकिन यहाँ का साइंस यहाँ पे विनाश करने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं 100 वर्ष पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था, 100 वर्ष में ही सब कुछ आया है। तो ये सब माया का पंप है। आगे ये सब साधन नहीं थे, बिजली आदि भी नहीं थी। तो कितना फास्ट सब गांव में बिजली आ गई, सब जगह टीवी लग गया। टीवी क्यों लग गया, भटकाने के लिए। उस पे माया क्या क्या दिखाने लगी, सबको काम विकार में ले गई। कैसा कैसा सीन टीवी का। जब से टीवी आया तब से मनुष्य के चरित्र में कितनी गिरावट आ गई है। और अब टीवी ऐसा हावी हुआ है बच्चों पे कि बच्चे टीवी छोड़ना ही नहीं चाहते। जब देखो तब टीवी, जब देखो तब टीवी। तो बिच तो और उसमें भी कैसा कैसा गाना, कैसे कैसे गाने पर आजकल बच्चे डांस करते हैं। तो विकार तो आएगा ना, क्रोध आएगा, काम आएगा। तो उसके बचाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा अट्रैक्ट करता है, माया का पंप है, अट्रैक्ट करता है। यह सब माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, पर अभी स्वर्ग है ना। यह नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यही स्वर्ग है। तो दुबई का भी महल है, कितना बड़ा महल है। तो ऐसे व्हाइट हाउस है। अच्छा तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना, सर्विस करनी, खुद पवित्र बन
फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ, मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने दो बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का, बेहद के बाप से वर्षा मिलता है बेहद का जायदाद। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना, मूंझना नहीं, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। परिस्थिति आएगी जो हमको थकाएगी, ऐसा लगेगा कि और कितना, लेकिन मूंझना नहीं और सावधानी से श्रीमत पर चलना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, विकार में आके कोई भी कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए खुद भी पवित्र बनना है और औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी। वरदान है निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह भी कभी बदलना ही नहीं, ऐसे दिल सकस नहीं बदलो, यह तो कभी बदलना ही नहीं। तो निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब किताब चुकते होने में समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। कई हमारे भक्त आत्माएं भी हमारे आसपास होंगी जो हमें गालियां देंगी, हमें सताएंगी। तो उन भक्त आत्माओं का गालियां ही द्वापर में हमारे ऊपर फूल चढ़ता है। तो भक्त आत्माएं जिन्होंने हमारी बहुत भक्ति की, वो अब गालियां दे करके वो चुकता करेंगी। ये भी एक अनोखा खेल है। इसलिए बाबा कह रहे कि कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो। और हाँ, और भी है कि भक्ति मार्ग में ही पाप होता है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तभी पाप होता है ना। तो ऐसे ऐसी आत्माओं का वो थोड़ा वो बुरा व्यवहार करते रहेंगे जब तक उनका वो भक्ति मार्ग वाला पार्ट खत्म नहीं होता। जब तक वो भक्ति भी करते रहेंगी और पाप कर्म भी करते रहेंगे, तो वो चुकतू होने में किसी किसी आत्मा का बाबा कह रहे हैं टाइम लगता है। तो इसीलिए क्या करना है, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहे। जिस वक्त कोई आत्मा ऐसे कर रही हो ना, उस वक्त अंतर्मुख हो जाना चाहिए। मतलब देख रहे हैं मगर हम अंदर में चले गए, देखते हुए भी उसको नहीं देख रहे हैं। जैसे कुछ सोचते हैं तो कहीं खो जाते हैं, ऐसे खो करके उस आत्मा को लाइट प्रकाश के स्वरूप में देखें और महसूस करें कि उनको बाबा की शक्तियां मिल रही। वो शांत स्वरूप आत्मा है, शांत है, शांत और सर्व शक्ति मिल रही है। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो कि ये बाबा का प्यारा बच्चा है, इसका भक्ति मार्ग खत्म होगा, ये आगे मुझसे भी आगे जाएगा पुरुषार्थ में। अचानक ये लास्ट सो फास्ट का खेल खेलेगा। जैसे ही इसका भक्ति मार्ग वाला पाठ खत्म होगा, ये फिर योग ज्ञान का ऐसा धुनी रमाएगा कि अपने सारे विकार को एकदम झटको बन करके खत्म करेगा। ऐसी शुभ भावना उसके लिए रखनी चाहिए। तो ट्रस्टी बन जाना चाहिए कि ये बाबा देख रहा है इसको, बाबा इसको टेक केयर कर रहा है। जिसे मान लेते हैं कि घर में चार बच्चे हैं, एक बहुत बुरा बोल रहा है ना, माँ चुपचाप सुन रही है या पिता चुपचाप देख रहा है, जानता है कि इस वक्त इसको कुछ भी कहना ठीक नहीं है। जब वो शांत होता है तो उसको अलग से बुलाता है, लेकिन अगर वही बात सुनते हुए दूसरा बच्चा उसके ऊपर कूद पड़े तो माँ बाप का प्लान बिगड़ जाता है ना।
माँ बाप का प्लान बिगड़ जाता है कि अरे एक को संभालने गए थे, यहाँ तो सब लोग ऐसे हो गया। तो बाप का भी प्लान है, वो भी देख रहा है अपने बच्चे को, वो भी जानता है कि इसको किस रीति समझाया जाए। तो सही टाइम का इंतजार कर रहा है, जैसे ही वो सही टाइम आएगा उसको समझा देगा। ये ट्रस्ट रखना है और ट्रस्टी हो जाना है। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। हम सब मिल करके, जितनी बार आप लोग ग्रुप कॉल करते हैं हमको भी करिए। हम लोग मिल करके सबके लिए श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल बनाते हैं और घेर लेते हैं सब आत्मा को इस श्रेष्ठ वृत्ति के वायुमंडल द्वारा। देखिए कैसे परिवर्तन नहीं होते, सब परिवर्तन हो। एक एक आत्मा का नाम लेकर के हम उसके लिए 10 शुभ संकल्प करें। जिस जिस आत्मा का अभी थोड़ा निगेटिव पार्ट चल रहा या कुछ निगेटिविटी में हो, उन सब के लिए 10-10 सब मिलकर के संकल्प करें। देखिए कैसे नहीं परिवर्तन होते, कैसे बाबा के बच्चे नहीं बनते। हमारे आसपास की भगवान ने इतना सुंदर ड्रामा रचा है कि ऐसा मुझे लगता है कि हमारे सारे आसपास की आत्माएं देवकुल की भी ही आत्माएं हैं। तो उनका उद्धार करना हमारा फर्ज है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।